मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है। वो आएंगे नहीं आएंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये उन पर है और हाईकमान पर है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कैसे हैं आप? तो प्रशांत किशोर अभी कांग्रेस में आए नहीं हैं, लेकिन पीके के कांग्रेस में आने से पहले ही कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री बेचैन से हो गए हैं। देश में दो ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं और दोनों खेमों में थोड़ी हलचल मचनी शुरू हो गई है। दोनों को सोनिया गांधी ने भी बुलाया था। वहां पर अपने अपनी तरीके से, अपने अपने अंदाज में अशोक गहलोत ने और भूपेश बघेल ने टिप्पणी की थी प्रशांत किशोर पर। लेकिन अब नए सिरे से राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्या अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे? ये सारी अटकलबाजी, अफवाहबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है और अशोक गहलोत को बहुत बड़ी सफाई देनी पड़ी है। सफाई देनी पड़ी है। आखिर ये सफाई क्यों देनी पड़ी? आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है, तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानो कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। आप जो है ये अफवाह में नहीं आया, अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूँ कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या गाते रहते हैं। तो आपने सुना अशोक गहलोत को, वो ये कह रहे हैं कि साहब मेरा तो इस्तीफा परमानेंट रूप से सोनिया गांधी के पास पड़ा है और ये भ्रामक खबरें फैल रही हैं। जब मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इस तरह की अफवाहबाजी के बीच मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता, ऐसा उनका कहने का मतलब है। और भ्रामक खबरें कौन फैला रहा है, उस तरफ इशारा भर वो कर रहे हैं। जाहिर है कि सचिन पायलट का खेमा फैला रहा है, उनको लगता है ऐसा। और फिर उन्होंने इसको इस बात से जोड़ा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के रहते हुए तो कांग्रेस की वापसी नामुमकिन है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री बदला जाए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बहुत संभव है कि शायद कांग्रेस वापस कर जाए। उसको लेकर भी 100% निश्चिंतता नहीं है। ऐसी बात सुना है, प्रशांत किशोर ने भी कही है, पीके ने भी, लेकिन मुझे इस बात की सीधी जानकारी नहीं है, इसलिए ना इस खबर की मैं पुष्टि कर पा रहा हूं और ना ही इसका खंडन। लेकिन अशोक गहलोत को आना पड़ा कब? जब वो दिल्ली से लौट कर आते हैं। कब आना पड़ा अशोक गहलोत को? जब सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलते हैं, फिर लंबा चौड़ा बयान देते हैं। इसमें वो इशारे करते हैं, इशारे भी ही करते रहे हैं सचिन पायलट पिछले 1.5 साल से कि साहब 30 साल की परंपरा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी नहीं होती, किसी भी पार्टी की सरकार की वापसी नहीं होती, लेकिन इस परंपरा को इस बार हम तोड़ेंगे और कांग्रेस की वापसी होगी। वो ये नहीं कहते कि कभी अशोक गहलोत की सरकार की वापसी होगी, वो हमेशा यही कहते हैं कांग्रेस की वापसी होगी। और कहीं ना कहीं शायद ये संकेत देने की कोशिश करते हैं कि उनके नेतृत्व में शायद वो जिम्मेदारियों की बात वो कहते हैं, मैंने सारी जितनी जिम्मेदारियां दी गई ढंग से निभाया, सफलतापूर्वक निभाया, ये बात कहते हैं। यानी प्रदेश अध्यक्ष थे तो 6 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे और कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए, ये कहने की वो इनडायरेक्ट रूप से अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो क्या अशोक गहलोत को वाकई में डर है कि पीके अगर कांग्रेस में आए, मजबूती के साथ आए, अहमद पटेल की जगह आए और बड़े विश्वसनीय बन गए अगर सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, उनका आला कमान के, तो क्या नेतृत्व बदला जा सकता है? हालांकि हमें ये पता लग रहा है कि प्रशांत किशोर की रुचि राज्यों में नहीं है। वो 2024 के लिए कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कह दिया है, ऐसा सुना है कि गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पर वो चुनाव में उधर सीधे सीधे उतरने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ज़रूरी हिदायतें, कुछ ज़रूरी इनपुट वो ज़रूर दे देंगे, लेकिन चुनाव तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले साल है। अगले साल भी नवंबर-दिसंबर में है और कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम ये 2 राज्य तो उनके पास वापस आ जाएं, या कम से कम यहाँ तो सत्ता बची रहे। वो तो चाहेंगी कि हिमाचल भी जीते, गुजरात भी जीते, कर्नाटक भी जीते, जम्मू कश्मीर भी जीते, वो अलग बात है, और 2-3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव होना है, वो भी जीते। लेकिन ये यहाँ सत्ता नहीं खोना चाहेगी कि एंटी इनकम्बेंसी का शिकार कांग्रेस की सरकारें हो जाती हैं, प्रो कम्बेंसी के खाते में चली जाती हैं बीजेपी की सरकारें। ये जो माहौल बना हुआ है, ये नैरेटिव बना हुआ है, इसको वो तोड़ना चाहती है। चलिए
प्रशांत किशोर अगर बेशक 2024 पर नजर रख रहे हो, लेकिन राज्यों में भी अगर मजबूत होती है कांग्रेस तो उसका श्रेय भी तो जाएगा प्रशांत किशोर के पास। तो क्या प्रशांत किशोर के फॉर्मूले में अशोक गहलोत का हटाया जाना और सचिन पायलट को नेतृत्व सौंपना शामिल है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पर्दे के पीछे से कि अशोक गहलोत की मुलाकात भी हुई थी गुजरात में नरेश पटेल के मामले को लेकर प्रशांत किशोर से, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर इस मुलाकात का भी खंडन किया है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को राज्यसभा का टिकट राजस्थान से देने की बात भी कही गई। हालांकि प्रशांत किशोर खेमा इस बात से भी इनकार कर रहा है, लेकिन राजनीति में बहुत अफवाहें उठती रहती हैं और अशोक गहलोत का कम से कम एक बात तो कहना चाहिए कि जब अफवाहें उठती हैं कि आज मुख्यमंत्री बदल जाएगा, कल मुख्यमंत्री बदल जाएगा, तो ऐसे में सरकार ढंग से काम नहीं कर पाती, अफसरशाही भी ढंग से काम नहीं कर पाती, योजनाओं पर पूरे 100% दिमाग और दिल दिमाग नहीं लग पाता। ये बात उनकी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए तो पिछले 1.5 साल से आलाकमान ही जिम्मेदार है। आलाकमान को साफ तौर पर कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। आलाकमान क्यों ढील देता रहता है? कभी अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, कभी सचिन पायलट से मुलाकात हुई, कभी सचिन पायलट ने कोई बयान दिया, कभी अशोक गहलोत ने बयान दिया। सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने इनडायरेक्ट रूप से कह दिया था कि उनको इंतज़ार करना चाहिए, युवा पीढ़ी को कांग्रेस में बड़ी रगड़ाई होती है, हम लोगों की भी बड़ी रगड़ाई हुई थी। फिर कह दिया कि मैं अगले 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाला, यानी अगली से अगली बार भी चुनाव होंगे तब अशोक गहलोत के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और वो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस तरह इशारा कर रहे थे। इसको लेकर सचिन पायलट ने भी उम्र को लेकर तंज कस दिया था। ये सारी बातें ये दोहराने की जरूरत नहीं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ताज़ा मामला जरूर ये बताता है कि अशोक गहलोत के खेमे में कुछ तो हलचल है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।